नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 9। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने वो नहीं समझे हैं और अपनी 8 ग्रेड बुक में नहीं लिखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर के उनको देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट पर जाके भी देख सकते हैं। देखिए प्ले लिस्ट पर कैसे जाना है, इसकी हमने इसी चैनल पर एक वीडियो डाली है, तो वो यदि आप समझ लेते हैं तो आप प्ले लिस्ट पर सीधे पहुंच जाएंगे जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि सर्च करने में भी हमें जो है 8 ग्रेड गणित वाले सर के नाम से भी आप सर्च करके भी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं और सभी विषय देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं पाठ 9। बोलो भाई कितने गुना। तो गुना का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना। गुना माने अपन जानते हैं कि गुना कितना कितना होता है ना। तो इस प्रकार से इसका गुना करना है हमें यहाँ पे, यानी गुणा करना सीखना है। यहाँ देखिए तो प्रश्न एक दिया गया है कि एक बकरी के 4 पैर हैं, तो 5 बकरियों के कितने पैर होंगे। अब देखिए एक बकरी के कितने हैं 4, तो 2 बकरी के कितने हो जाएंगे, हम 4 और जोड़ देंगे। 3 बकरी के 4 और जोड़ देंगे, फिर 4 बकरियों के में 4 और जोड़ेंगे, 5 बकरियों में 5 और जोड़ देंगे ना। तो 5 और 4 और जोड़ देंगे, तो ये कितने बार जुड़ गया, 1 2 3 4 5 बकरियों के हो गए, 1 2 3 4 5 बकरियां। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, इस प्रकार से हम जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुणा की मतलब जो यहाँ पे शुरुआत है कैसे होती है कि हम 4 4 4 4 कितनी बार जुड़ रहे हैं, 5 बार जुड़ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, क्योंकि हमने पहाड़ा सीखा है। क्या सीखा है, पहाड़ा। तो पहाड़े में क्या होता है, हम पहाड़ा किसका पढ़ा है, 4 का पढ़ा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब ये है कि हम यदि पहाड़ा ऐसा पढ़ लेते हैं तो सीधे सीधे लिखेंगे हम कि 4 गुणित 5 या 4 गुणित 5 या 5 गुणित 4, इस प्रकार से लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 4 का 5 बार गुणा करना है। 4 यहाँ लिख करके 5 बार गुणा करना है। तो हम यहाँ इस प्रकार से 5 का दूनिया या 4 का दूनिया 5 बार पढ़ दें तब भी क्या आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि एक बकरी के 4 पैर हैं, तो 5 बकरियों के 5 गुणे 4 बराबर 20 पैर, ठीक है ना। तो हम ऐसा ना जोड़ के, क्योंकि जोड़ने में बहुत लंबी विधि होगी तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए हम यहाँ सीधे गुणा कर देते हैं तो दो संख्याओं का सीधा गुणा हो जाता है। कितने भी बार जोड़ो दो संख्याओं के गुणा करने पर वो संख्या सीधे आ जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। और अब देखो यहाँ पे, यहाँ 5 में कितने का गुणा करें कि 35 हो जाए। तो अब चलिए 5 का पहाड़ा हम पढ़ते जाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्री 15, 5 चौके 20 आ गए, 5 पंचे 25 आ गए, 5 छक्के 30 आ गए, 5 सत्ते 35, ये मिल गई संख्या, ठीक है ना। कि 35 आए कितने बार में, 7 बार में। तो हम सीधे 5 गुणे 7 ऐसा लिखेंगे और 5 का दूनिया 7 बार पढ़ेंगे या 7 का 5 बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 सत्ते 35, सीधे हमें 7 मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अब प्रश्न 3 दिया गया है कि 2 में किस संख्या का गुणा करें कि 10 हो जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हैं 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, इतनी बार पढ़ेंगे जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा हम इस प्रकार से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 बार में कितने आ गए, 10 आ गए। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि 2 में किसका गुणा करें, 5 का गुणा किया जाए। यानी हम इसमें 2 गुणित 5 ऐसा लिखा जाएगा, 2 गुणित 5 बराबर कितना होगा 10, सीधे ये लिखा जाएगा 2 गुणित 5 बराबर 10, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो प्रश्न 4 दिया है कि रोशनी पेंसिल के 5 पैकेट लेकर के आई। हर पैकेट में 10 पेंसिलें थी। कितनी थी, हर पैकेट यानी प्रत्येक पेंसिल में, हर वो प्रत्येक पैकेट में 5 पेंसिलें, ठीक है ना। वो सॉरी, प्रत्येक पैकेट में कितनी, 10 पेंसिलें, ठीक है। रोशनी 5 पैकेट लेके आई, कितने आए 5, और हर पैकेट में यानी प्रत्येक पैकेट में 10 पेंसिलें। तो रोशनी ने कुल कितने पेंसिलें खरीदी, ये बताइए कि कितनी पेंसिल उसने खरीदी। क्योंकि हर पैकेट में 10 हैं और
5 पैकेट खरीदे हैं, एक एक पैकेट इस प्रकार से 10-10 के हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 एक पैकेट में 10 तो 2 पैकेट में, 3 पैकेट में 4 5, इस प्रकार से 5 पैकेटों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम अभी सीख के आ रहे हैं कि यदि इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है तो हम सीधे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एक पैकेट में या हर पैकेट में 10 पेंसिलें हैं, तो 5 पैकेट में कितनी होंगी, 10 गुणे 5 बराबर 10 पंचे 50, ठीक है, या 5 धाम 50 पेंसिलें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखो प्रश्न 5 दिया है कि एक बंदर हर छलांग में 2 कदम कूदता है। एक छलांग में, हर माने एक, है ना, एक छलांग में 2 कदम कूदता है, तो 10 छलांग में कितना कूदेगा। अब देखिए वही प्रक्रिया बनेगी कि एक छलांग में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, हर छलांग में 2 2 कूदता है, तो 2 2 जोड़ेंगे। जब 2 2 ना जोड़ के हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, सीधा 2 का 10 में गुणा कर देंगे तो टोटल कदमों की संख्या आ जाती है ना, कि हर छलांग में 2 कदम, तो 10 छलांग में 10 गुणे 2 यानी 10 दूनी 20 कदम सीधे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रश्न चलिए कि एक कमीज में 5 बटन हैं, 3 कमीजों में कितने बटन होंगे, एक कमीज में 5 तो 3 में। अब देखिए यहाँ पे जो है एक कमीज में 5 दिए, तो हम 5 5 5 5 जोड़ेंगे। हमने यही देख रहे हैं इसमें कि यदि हम जिसमें 5 5 एक समान संख्या, यानी कहना चाहिए जो समान संख्या जुड़ रही है, 2 2 2 2 जुड़ रहे हैं, 3 3 3 जुड़े हैं, 5 5 जुड़े हैं, समान संख्या बार बार आए जुड़ने में, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का उतने बार गुणा कर देते हैं जितनी बार वो संख्या जुड़ रही है, ठीक है ना। तो सीधे गुणा कर देते हैं, तो हमें बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, गुणा। तो यहाँ हम जो गुणा की अवधारणा प्रकट कर रहे हैं कि हम गुणा कैसे सीखते हैं, तो इस प्रकार से जोड़ के माध्यम से हम गुणा सीख जाते हैं कि हम बार बार ना जोड़ करके हम क्या करें, उस संख्या का उतनी बार पहाड़ा पढ़ ले। तो यहाँ देखिए एक कमीज में 5 बटन है, 3 कमीजों में हम 5 गुणे 3 लिख के 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेंगे, 3 5 15, तो सीधे आ जाता है कि 15 बटन है। नहीं तो हमें 5 5 जोड़ना पड़ेंगे, 5 फिर 5 फिर 5, इस प्रकार से, है ना। तो वो आएंगे कितने ही, 15 ही आएंगे। चलिए ठीक, आगे देखिए। अब देखो यहाँ पे प्रश्न 7 दिया कि एक फूल की 5 पंखुड़ियां हैं, एक फूल की 5 हैं, तो फूलों के एक गुच्छे में 13 फूल है। कितने हैं, 13 फूल, ठीक है ना। एक फूल में कितनी, 5 और 13 फूल हैं, तो इस गुच्छे में कितनी पंखुड़ियां होंगी, 13 में 5 का गुणा करेंगे। एक फूल में 5 पंखुड़ियां, तो 13 फूलों में 13 गुणे 5, 5 का हम पहाड़ा 13 बार या 13 का 5 बार पहाड़ा पढ़ दें, 13 पने 65, ठीक है, हम पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है ना। तो उत्तर बराबर आ जाएगा 65 पंखुड़ियां, ठीक। चलो आगे देखो। अब यहाँ देखो प्रश्न 8 दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम अभी बता रहे थे कि देखो यहाँ पे 9 धन 9 धन 9 धन 9, कितने बार 9 9 जोड़े गए हैं, 4 बार, तो 9 में 4 का सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पूछा गया था कि यहाँ कितना लिखें गुणा में, यहाँ कितना लिखें गुणा में, तो 9 गुणित 4, इस प्रकार से संख्या लिखी जाएगी यदि हम बार बार जोड़ते हैं तो, ठीक है। अब देखो प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि खाली डिब्बे में, ये खाली डिब्बे है, खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे देखिए ये डिब्बा बना हुआ था, इसको डिब्बा बोला गया, ठीक है ना। तो कितनी संख्या आएगी, यहाँ लिखा है 24 गुणे 6 लिखा है, तो हमें करना क्या है, 24 में 6 का गुणा करना है। तो अब देखो हम गुणा तो सीधे ही करते आए ना कि 24 का 6 बार पहाड़ा पड़े, तो हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता, तो क्या करेंगे, अब हम 6 का गुणा एक एक संख्या में पढ़ के और जो इसकी हासिल आएगी दहाई की आगे की संख्या में जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार, 6 चौके 24, तो 24 की क्या लिखी जाएंगी, 4, हासिल कितनी आएंगी, 2 आगे की संख्या में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 24 की यहाँ पे लिख देंगे 4, हासिल आएंगी 2, अब 6 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ना है, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14, तो यहाँ लिख दिए जाते हैं 14, तो खाली बॉक्स में कितने आएंगे, 144, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें गुणा अब करना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न है उसी का वाक्य दिया गया है कि 4 गमलों में कितने फूल हैं। अब यहाँ देखो गमले रखे गए हैं 1 2 3 4, और प्रत्येक गमले में कितने दिखाए गए हैं, इनकी गिनती करो, 1 2 3, प्रत्येक गमले में 3 3 फूल हैं, है ना। तो ये 4 गमले रखे हुए हैं, 4 गमलों में कितने होंगे,
4 में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 बार बार जोड़ना है। 3 फिर जोड़ेंगे, 3 फिर, 3 फिर, 3 फिर, तो हम क्या करेंगे, 3 में 4 का गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ देखो 3 धन 3 धन 3 धन 3, तो हम 3 धन 3 धन 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणित 4। 3 को 4 बार जोड़ना, गुणा करना है ना, या जोड़ना है। तो जोड़ना करके हम सीधे 3 गुणे 4 लिख देंगे, तो 4 त्रिया 12 उत्तर आ जाएगा। 12 फूल होंगे, 4 गमलों में 12 फूल होंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि एक पिकनिक में सभी बच्चों को 2-2 केले दिए गए, है ना। सभी बच्चे जिन्हें, सभी बच्चों को 2-2 यानी हर एक बच्चे को 2-2 केले, ठीक है ना। बच्चों की संख्या 28 थी, कितनी थी, 28 थी, तो प्रत्येक को कितना कितना मिला, 2-2 केले। अब बताओ कुल मिलकर कितने केले बांटे गए, तो 28 बच्चों को 2-2 बांटे गए, यही लिखेंगे कि हर बच्चा को 2, तो 28 को कितने, ये लिखेंगे यहाँ पे हर बच्चे को 2 केले, तो 28 बच्चों को 28 में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 28 में 2 का गुणा, क्योंकि हम 2-2-2-2 28 बार नहीं जोड़ेंगे। यदि हम 2-2-2-2 28 बार लिखेंगे तो हमारी कॉपी में भी जगह नहीं बचेगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 28 में 2 का गुणा कर रहे सीधा, ठीक है ना। बार बार ना जोड़ के उस संख्या को गुणा कर देते हैं। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि संख्याओं में गुणा कैसे करते हैं, है ना। तो अब चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16 होंगी, 16 की 6 हासिल आएगी 1, तो 16 की यहाँ पे 6 लिख दी, और हासिल आएगी जो, उस हासिल को हमें क्या करना है, आगे वाली संख्या में जोड़ना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, और 1 हासिल की कितना होगा, 5, तो फिर यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 56। यहाँ उत्तर बराबर लिखेंगे कि 56 केले बांटे गए, ठीक है। तो आज इतना ही। आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो प्रश्न 1 से 10 तक जो प्रश्न दिए गए थे सभी अच्छे से समझे हैं। इन सभी प्रश्नों में हमने गुणा करना सीखा है, ठीक है। अगली वीडियो के माध्यम से आगे जो पाठ दिए गए हैं उन सभी में जो भी प्रश्न हैं उन सभी को हम समझेंगे। तो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिए, तो ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा रहा था सब्सक्राइब, रेड से, ये लाल से लिखा हुआ, तो इसे क्लिक कर लेना। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, हमने ये क्लिक की, तो अब देखो इसका कलर कैसा हो गया। इस प्रकार से ये सब्सक्राइब लिखा है, लेकिन रेड से नहीं लिखा है ना। इसका कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और यहाँ बेल आइकन घंटी भी आ जाती है, ये घंटी, तो घंटी को भी क्लिक करना है, जिससे नोटिफिकेशन मोबाइल पे मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्लिक करिए, तो ये इस प्रकार से ऐसा काला दिखने लगता है, पहले ऐसा रहता है, फिर ऐसा काला दिखने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्लिक करना, चलिए इसको क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है। और हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है, ये चिन्ह बना हुआ है जो। तो चलिए इसको हम क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन को हमने ये क्लिक किया डिस्क्रिप्शन। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे ये चिन्ह लिखा दिख रहा होगा गुणा का, और ये लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन, ये रहती हैं लिंक है यहाँ। तो यहाँ क्लिक करके आपको, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको गणित की यहाँ पे वीडियो सभी विषयों की भी मिल जाएंगी, ठीक है। इसी में सभी लिंकें दी गई हैं, ठीक। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।